हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ रहे हैं साइकेट्रिक सब्जेक्ट, जिसके अंदर आज का हमारा टॉपिक रहेगा थॉट डिसऑर्डर के अंदर आपका कंटेंट लेवल की हम डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं। फोबिया, हाइपोकॉन्ड्रेसिस और ऑब्सेशन हमने डिस्कस कर लिया है। आज की क्लास हमारी रहेगी डिल्यूजन के ऊपर। तो डिल्यूजन जो है आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है ये आपका। कम्पिटिटिव एग्जाम में भी डिल्यूजन से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। डिल्यूजन जो शब्द है उसका मतलब होता है आपका फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ। ठीक है, मतलब गलत और पक्का किसी चीज़ पे विश्वास होना, उसको आप क्या बोल सकते हो? डिल्यूजन बोल सकते हो। अगर आपसे कुछ शब्दों में डिल्यूजन पूछा जाए क्या होता है, तो आप कह सकते हो फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ, आप इसको बोल सकते हो। डिल्यूजन के अंदर आपके टोटल 10 डिसऑर्डर आते हैं। सबसे फर्स्ट है हमारा डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी का मतलब क्या होता है? इसके अंदर पेशेंट को फॉल्स फिक्स बिलीफ रहता है कि ही इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन एंड ही कैन डू एनीथिंग। ठीक है, ग्रैंडियोसिटी, ग्रैंड का मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा। ठीक है, तो पेशेंट को ऐसा लगेगा कि इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली आदमी मैं हूं और मैं कुछ भी कर सकता हूं। मैं चाहूं तो ये बिल्डिंग अभी गिरा दूं, मैं चाहूं तो एक मतलब कुछ भी कर दूं। तो ऐसी कंडीशन या ऐसी फीलिंग को आप क्या बोलोगे? डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। और ये किस पेशेंट के अंदर आपको देखने को मिलेगा? मैनिया का जो पेशेंट रहेगा उसके अंदर आपको ये फीलिंग देखने को मिलेगी। नेक्स्ट जो आपका डिल्यूजन रहेगा वो रहेगा डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। परसिक्यूशन जो वर्ड है इसका मतलब होता है शक और संदेह। शक और संदेह का मतलब होता है आपका कि इसके अंदर पेशेंट को फॉल्स फिक्स बिलीफ रहेगा, मतलब अपने ही परिवार के लोगों के ऊपर क्या रहेगा? शक रहेगा। इट इज अ वेरी कॉमन टाइप ऑफ डिल्यूजन। ठीक है, मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है ये आपका। और किस बीमारी के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा? स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। पेशेंट हैज फॉल्स फिक्स बिलीफ दैट द फैमिली मेंबर, फ्रेंड्स, नेबर वांट टू किल और हार्म हिम फॉर प्रॉपर्टी। ठीक है, पेशेंट को ऐसा लगेगा या ऐसा उसको यकीन होगा कि उसके जो परिवार के लोग हैं या उसके दोस्त हैं या पड़ोसी हैं वो उसको मारना चाहते हैं और उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको हथियाना चाहते हैं। तो परसिक्यूशन का मतलब शक। ठीक है, शक रहेगा पेशेंट को अपने ही लोगों के ऊपर। नेक्स्ट है आपका डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या है? इन दिस पेशेंट हैव फॉल्स फिक्स बिलीफ दैट एवरीवन, रेफरेंस का मतलब होता है मतलब रेफर करना किसी को, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू हिम और टॉकिंग अबाउट हिम और हर। पेशेंट को ऐसा लगेगा कि इस दुनिया में जो भी हो रहा है वो सब कुछ उससे ही रिलेटेड है और लोग उसी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर पेशेंट किसी और दो बंदों को बातचीत करते हुए देखेगा तो उसको लगेगा कि ये मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं, यहाँ जो भी हो रहा है मेरे से ही रिलेटेड हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट होगा, उसके अंदर आपको ये डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट फोर्थ है आपका डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल। डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल के अंदर देखिए क्या होता है। कंट्रोल का मतलब यहाँ पे ऐसा रहेगा, पेशेंट को लगेगा कि उसके ऊपर किसी भूत प्रेत या आत्मा का साया है। ठीक है, किसी देवी चुड़ैल, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही शक्तियों का उसके ऊपर क्या है? कंट्रोल है, ऐसा पेशेंट को फील होगा। तो डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल के अंदर आपने क्या चीज लिखनी है? इन दिस पेशेंट हैव फॉल्स फिक्स बिलीफ दैट ही इज अंडर कंट्रोल ऑफ ईवल। ठीक है, किसी बुरी शक्ति के, स्पिरिट के या गोडेस के, किसी देवी के, किसी भूत आत्मा प्रेत के वो क्या है? वश में है, तभी ऐसी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, तो ये आपको दोनों ही कंडीशन के अंदर देखने को मिल सकता है, मैनिया के पेशेंट के अंदर भी और स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट के अंदर भी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डिल्यूजन ऑफ गिल्ट। फिफ्थ जो आपका रहेगा वो रहेगा डिल्यूजन ऑफ गिल्ट। गिल्ट का मतलब क्या? अब यहाँ आत्मग्लानि, पेशेंट को खुद को गिल्टी फील रहेगा। ठीक है, और गिल्टी फील आपको डिप्रेशन का पेशेंट ही देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो पेशेंट को यहाँ फॉल्स फिक्स बिलीव रहेगा कि वो क्या है? ही इज अ विक्ड सीनर, वो बहुत बड़ा पापी है, ऐसा उसको फील रहेगा, यानी गिल्ट रहेगा हर चीज़ के अंदर उसके। नेक्स्ट जो हमारा डिल्यूजन रहेगा वो रहेगा डिल्यूजन ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी मतलब गरीबी का। तो इसके अंदर पेशेंट को ऐसा लगेगा या ऐसा फॉल्स फिक्स बिलीव होगा दैट ही इज़ यूजलेस, वो बेकार है और क्या है? पुअर है, बट इन रियलिटी ही इज़ रिच। ठीक है, रियलिटी के अंदर उसके पास पैसा होगा, सब कुछ होगा, लेकिन पेशेंट को ऐसा लगेगा कि वो यूजलेस है और वो बहुत गरीब है। तो ऐसा भी आपको डिप्रेशन वाले पेशेंट के अंदर ही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है आपका डिल्यूजन ऑफ सेल्फ एक्यूजेशन। इसके अंदर अब क्या रहेगा? पेशेंट यहाँ पे अपने आप को कसूरवार मानेगा चीज़ों के लिए, अपने आप को एक्यूज़ करेगा। तो ये भी डिप्रेशन के पेशेंट के अंदर ही देखने को मिलता है आपका। इसके अंदर पेशेंट को फॉल्स फिक्स बिलीव रहता है दैट एवरी मिस हैपनिंग, कोई भी बैड इवेंट अगर हो रहा है उसके आसपास तो वो किसकी वजह से हो रहा है? उसकी वजह से हो रहा है वो। ठीक है, तो ऐसा पेशेंट को सेल्फ एक्यूज़ करेगा, वो खुद पे ही इल्ज़ाम लगाएगा, खुद को ही गुनहगार मानेगा किसी भी बुरी घटना के लिए, चाहे परिवार
में कोई टाइल टूट गई, फर्श टूट गया, घर गिर गया, कोई दीवार गिर गई या किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो उन सारी चीज़ों के लिए वो अपने आप को ही कसूरवार मानेगा। नेक्स्ट है आपका डिल्यूजन ऑफ निहिलिज्म, ठीक है, और नेगेशन और निहिलिज्म। ये जो आपका डिल्यूजन ऑफ निहिलिज्म है, अभी जो HSSC स्टाफ नर्स का एग्जाम हुआ था उसके अंदर ये आपसे पूछा गया था, 1 नंबर में क्वेश्चन आया था ये कम्पिटिटिव एग्जाम आपका HSSC स्टाफ नर्स में, डिल्यूजन ऑफ निहिलिज्म क्या होता है। तो तभी मैं ये कह रही थी आपको ये जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे ही आगे कम्पिटिटिव एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनते हैं। निहिलिज्म का मतलब है निल हो जाना। पेशेंट को ऐसी फीलिंग होगी कि इस दुनिया का अस्तित्व ही नहीं है, कुछ भी नहीं बचा है। तो ये भी डिप्रेशन वाले पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगा। कैसे लिखोगे आप इसको? पेशेंट हैज़ फॉल्स फिक्स बिलीव दैट नथिंग इज़ इन द एग्जिस्टेंस। कोई भी चीज़ अस्तित्व में नहीं है, ना घर है, ना संसार है, ना कोई बाप है, ना कोई बेटा है। और ऐसी कंडीशन के अंदर पेशेंट क्या कर लेता है? सुसाइड कर लेता है। पेशेंट को ऐसा फॉल्स फिक्स बिलीव हो जाता है कि इस दुनिया में कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ ख़त्म हो गया है, तो ठीक है, सब कुछ नील हो गया है। तो ऐसी फीलिंग आएगी यहाँ पे पेशेंट को। तो हमने 8 डिस्कस कर लिए हैं, टोटल आपके 10 है। ग्रेंडियोसिटी के अंदर देखिए, उसको लगेगा वो मोस्ट पावरफुल पर्सन है, कुछ भी कर सकता है। परसिक्यूशन में उसको शक रहेगा अपने ही परिवार के लोगों पे, ठीक है, कि वो प्रॉपर्टी के लिए उसको मारना चाहते हैं। रेफरेंस के अंदर क्या रहेगा कि दुनिया में हर कोई उसी से रिलेटेड बात कर रहा है। डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या? बुरी आत्माओं ने पेशेंट को वश में कर लिया है, ऐसा पेशेंट को फील होगा। डिल्यूजन ऑफ गिल्ट, पेशेंट ऐसा फील करेगा कि वो बहुत बड़ा पापी है या गिल्ट की भावना में रहेगा वो। डिल्यूजन ऑफ पॉवर्टी, यानी पेशेंट को ऐसा लगेगा कि वो बहुत ही यूजलेस है, उसकी किसी को कोई ज़रूरत नहीं है और वो बहुत गरीब है। नेक्स्ट है आपका डिल्यूजन ऑफ सेल्फ एक्यूज़। इसके अंदर क्या रहेगा आपका? कॉमन ये डिप्रेशन के अंदर ही देखने को मिलेगा। पेशेंट को लगेगा कि मेरे आसपास जो भी चीज़ें हो रही हैं, मिस हैपनिंग हो रही हैं, तो वो किसकी वजह से हो रही हैं? मतलब उसकी खुद की वजह से हो रही हैं, ऐसा पेशेंट को फील होगा। नेक्स्ट आपका डिल्यूजन ऑफ निहिलिज्म। इसके अंदर पेशेंट को क्या लगेगा कि इस दुनिया में कुछ भी चीज़ अब नहीं बची हुई है। नेक्स्ट है आपका डिल्यूजन ऑफ जेलेसी। डिल्यूजन ऑफ जेलेसी के अंदर क्या रहेगा? इन दिस पेशेंट हैज़ फॉल्स फिक्स बिलीफ दैट हर पार्टनर वांट टू गो विद द अदर पर्सन। ठीक है, इसके अंदर जो मेल और फीमेल दोनों को ही ये डिल्यूजन हो सकता है। दोनों ही पार्टनर्स को ऐसा फील हो सकता है कि जो उनका पार्टनर है वो उनके साथ नहीं रहना चाहता है, वो किसी और इंसान के साथ जाके रहना चाहता है। तो इसको आप बोलोगे डिल्यूजन ऑफ जेलेसी। नेक्स्ट है आपका डिल्यूजन ऑफ इरेटोमैनिक। डिल्यूजन ऑफ इरेटोमैनिक का मतलब क्या है? ये देखिए, जो इसका नाम है वैसा कुछ यहाँ पे मतलब नहीं लिखा हुआ है, तो ये है आपका जो याद करने में जो आपको याद करना पड़ेगा। बाकी सब में तो नाम से ही पता चल रहा था कि इसके अंदर ये चीज़ है। तो इरेटोमैनिक के अंदर, मैनिया के अंदर है, तो बहुत बड़ी चढ़ी चीज़ ही यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो इसके अंदर पेशेंट को ऐसा लगेगा कि कोई हायर स्टेटस का पर्सन उसको प्यार करता है। ठीक है, मैनिया के पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगा। इरेटोमैनिक, मैनिया मतलब जिसके अंदर पेशेंट हाइपर एक्टिव रहता है, तो उसको लगेगा कि बहुत हायर स्टेटस का पर्सन उससे प्यार करता है और उसके साथ रहना चाहता है। जैसे कि कोई फिल्म स्टार ही लगा लो, पेशेंट को लगेगा कि ये फिल्म स्टार मेरे पीछे है, ये मेरे को प्रपोज करना चाहता है, ये मेरे साथ रहना चाहता है। ऐसी फीलिंग या फॉल्स फिक्स बिलीफ को आप क्या बोलोगे? डिल्यूजन ऑफ इरेटोमैनिक। नेक्स्ट, ये तो हमारे कंटेंट लेवल के 10 हो गए डिल्यूजन से रिलेटेड। नेक्स्ट कुछ और डिसऑर्डर हैं आपके जो थिंकिंग से ही रिलेटेड हैं, उनको भी यहीं डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज नियोलॉजिज्म। ठीक है, नियोलॉजिज्म का मतलब क्या होता है? नियो मतलब न्यू, लॉजिज्म यानी वर्ड से रिलेटेड। तो इसके अंदर जो पेशेंट रहेगा वो क्रिएट करेगा अपने खुद के ही नए वर्ड जो कि मीनिंगलेस रहेंगे। ठीक है, न्यू वर्ड पेशेंट क्रिएट करने की कोशिश करेगा लेकिन उनका कोई मतलब नहीं रहेगा। जैसे कि वो लिख दे AMVINTA, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वो सोचेगा लेकिन मैं कुछ अच्छी चीज़ बना रहा हूँ, इसी पर्पज से वो नए नए शब्द क्रिएट करने की कोशिश करता रहता है। उसके बाद है वर्ड सैलेड। वर्ड सैलेड का मतलब क्या होता है आपका? मिक्सिंग ऑफ वर्ड। ठीक है, पेशेंट क्या बना ले आपका? ये वर्ड्स का सैलेड बना ले। देखिए, वैसे तो सैलेड क्या होता है आपका? मान लीजिए अगर आपको एक सैलेड पार्टी में बुलाया गया है जिसके अंदर आप या तो वेजिटेबल का सैलेड होगा या फिर आपका क्या रहेगा, जो खाने लायक चीज़ें हों, फ्रूट्स का होगा, और उसके अंदर आपको आलू भी दे दिए जाएं या और कोई सब्जी काट के दे दी जाए कच्ची, तो वो क्या हो जाएगा? एक तरीके से सैलेड का मिक्सचर ही खराब हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे जो पेशेंट रहेगा वो क्या करेगा? आपका शब्दों का सलाद बना देगा, यानी वो शब्द जो एक दूसरे से मिले ही ना, ऐसी कोई वो कंडीशन क्रिएट कर देगा। जैसे कि यहाँ पे हो सकता है, जैसे कोई लिखे होम, लव, मीशा, मम्मी, कॉलेज, टूर, ये सारी चीज़ें, मतलब इन शब्दों का एक साथ कोई मतलब नहीं है, ये मिक्स हो चुके हैं।
कहीं घर की बात हो रही है, कहीं कॉलेज की, कहीं माँ की, कहीं टूर की, तो ये सारे शब्द क्या हो रहे हैं, आपस में मिक्स हो रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका डेरियलिमेंट। इसका मतलब क्या होता है, डेविएशन या चेंज इन द नॉर्मल थॉट प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पे पेशेंट, अब तक हमने वर्ड से रिलेटेड चीज़ें पढ़ी, यहाँ पे पेशेंट नए वर्ड बनाएगा, यहाँ पे वर्ड्स को मिक्स कर देगा, यहाँ पे अब पेशेंट की जो थॉट प्रोसेस है वो नॉर्मल है, जो वो क्या हो जाएगी, डेविएट हो जाएगी, बिल्कुल ही चेंज हो जाएगी। यहाँ पे अब तक शब्द बदले थे पेशेंट ने, यहाँ पे अब वो पूरे की पूरा एक पैराग्राफ ही बदल देगा। मतलब यहाँ पर कुछ शब्द ही बदले थे, यहाँ पे पूरी सेंटेंसेस चेंज होने शुरू हो जाएंगे पेशेंट के। नेक्स्ट है थॉट इंसर्शन। थॉट इंसर्शन का मतलब क्या है, इन दिस पर्सन थिंक दैट ए पर्टिकुलर थॉट इज इंसर्टेड इन हिज माइंड। ठीक है, पेशेंट को ऐसा लगेगा कि उसके दिमाग में किसी तरह का कोई थॉट इंसर्ट किया जा रहा है। ठीक है, और थॉट विड्रॉल इसका जस्ट अपोजिट, कि इन दिस पर्सन थिंक दैट ए पर्टिकुलर थॉट आर विड्रॉल फ्रॉम हिज माइंड बाय द समवन। इसके अंदर ऐसा लगेगा पेशेंट को कि उसके दिमाग का कोई पर्टिकुलर थॉट निकाल लिया है या चुरा लिया है, किसी ने उसका आइडिया चुरा लिया है। ये वाली जो फीलिंग रहेगी वो यहाँ पे आएगी थॉट विड्रॉल के अंदर। और थॉट इंसर्शन यानी अगर वो कोई काम कर रहा है तो वो उसका जो एक्सप्लेनेशन होगा वो क्या देगा कि ये किसी ने मेरे दिमाग के अंदर बात डाल ली है। अगर कोई अच्छा काम कर रहा होगा तो वो क्या ब्लेम करेगा कि मेरे दिमाग का आइडिया था और इन्होंने चुरा लिया है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हैं। नेक्स्ट आपका रहेगा थॉट ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्ट क्या होता है, मतलब बहुत बड़े लेवल पे बातों को बताना। तो यहाँ पे रहेगा पर्सन को ऐसा लगेगा कि एवरीवन इज नोन अबाउट हिज थिंकिंग। ठीक है, जैसे कि अगर टीवी पे कोई कुछ बोल रहा है तो पेशेंट को लगेगा कि मेरे ही विचार हैं जो टीवी पे वो आदमी बोल रहा है या बता रहा है। ठीक है, मेरे ही विचार चल रहे हैं पूरी दुनिया में, ऐसा उसको फील होगा। ठीक है, पेशेंट को ये सारे थिंकिंग और थॉट से रिलेटेड हमारे डिसऑर्डर थे जो हमने डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। सो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।